इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से खबर मिल रही है, जहां किसान का बेटा बना डॉक्टर। बोला मुझे पढ़ाकर डॉक्टर बनाने के लिए पिताजी ने बेच दी अपनी पुश्तैनी ज़मीन। जी आपको बता दें कि गले में फूलों की माला, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट और डिग्री लेकर घर लौटने की खुशी, यह बात हो रही है हैदरगढ़ क्षेत्र के कमेला गांव में रहने वाले डॉक्टर विकास यादव की, जो मंगलवार को यूक्रेन से MBBS की डिग्री हासिल कर अपने गांव लौटे हैं। 6 साल बाद गांव लौटे डॉक्टर विकास अपनी सफलता के पीछे उनके पिताजी का हाथ होना बताते हैं। वे कहते हैं कि किसान का बेटा होकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। डॉक्टर बनना मेरा सपना था, जिसे पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे पिता विक्रम सिंह यादव को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। पढ़ाई के बीच मेरी बहन गंभीर बीमारी के चलते पैसों के अभाव में वह मौत के मुंह में समा गई। कुछ इसी तरह की बातें मुझे मन ही मन चुभने लगी, जिसके बाद मैंने फैसला लिया कि अब मैं अपने गांव डॉक्टर बनकर ही लौटूंगा। मैंने अपने गांव कमेला में रहकर 12वीं पास की। सब्जेक्ट बायो था, इसलिए डॉक्टर ही बेस्ट ऑप्शन था। मेरी पढ़ाई को लेकर पिताजी काफ़ी परेशान थे। एक तरफ मेरी पढ़ाई, दूसरी तरफ घर का खर्चा चलाना। कॉलेज करने के लिए हमारे पास रुपये नहीं थे। तब मेरा भविष्य बनाने के लिए मेरे पिता ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दिए। एक एक रुपये के लिए हम मोहताज हो गए थे। हमारे घर की हालात देखकर लोग हंसने लगे थे। कुछ इसी तरह की बातें मुझे मन ही मन चुभने लगी थी। तब मैंने सोच लिया था कि अब MBBS की डिग्री लेकर ही अपने गांव लौटूंगा। आज गांव आया हूं तो सब बेहद ही खुश हैं, खासकर मेरे पापा। जो लोग उन पर हंसते थे, आज उनकी मिसालें दिया करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। हैदरगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है? कष्ट रहा तो अब बहुत खुश है। आप किस तरह से अपने लड़के को कैसे पढ़ाए? बहुत कष्ट से पढ़ाया, खेती बाड़ी बेच के बहुत समाज से होकर के इसीलिए पढ़ाया। आज आप खुश हैं कि आपका लड़का बहुत खुश है। जी जी, जब मैंने तैयारी की, मेरी बड़े बचपन से मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। किसी कारणवश परिवार के शिक्षित न होना, पीछे से बैकग्राउंड सही ना होना, किसी कारण से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने सोचा कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया। मैंने अपने बेटे के अंदर एक डॉक्टर की छवि देखी। मैंने अपने बेटे को, विकास को, इसके बारे में जब बात की तो बेटे ने कहा, बेटा खुद तैयार हुआ, मेरे बनाने से वो डॉक्टर नहीं बनाया। अगर बेटा खुद तैयार ना होता तो मैं ना बना पाता। लेकिन उसको डॉक्टर बनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम, प्राकृतिक कई तरह के, जैसे डॉक्टर अरविंद जी मेरे सामने खड़े हैं। डॉक्टर अरविंद जी आ रहे हैं। जिस दिन विकास को, सबसे बड़ी अड़चन मैं बता दूं, जिस दिन विकास को मुझे भेजना था, 7 सितंबर को मेरी बेटी को मैंने पहली बार जीवन में उस रोग का नाम सुना था, गैंग्रीन। मैंने 8 लाख रुपए इधर उधर से किसी न किसी तरह से ज़मीन बेच के मैनेज करके मैंने 8 लाख रुपए रखे थे। बेटी को मेरी गैंग्रीन हो गया। 5 लाख रुपए उसमें से मैंने बेटी के इलाज में खर्च कर दिए। बेटी को मैं नहीं बचा सका। मेडिकल कॉलेज में बेटी एक्सपायर कर गई 7 सितंबर को, और विकास को 12 सितंबर को उनकी टिकट थी, विदेश जाना था। किस सन की बात है? यह सन 2015 की। बेटी एक्सपायर कर गई। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे और भी मित्रों ने बताया कि अब आप, ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब आप बेटे को मत बेचिए। लेकिन मेरे पास पैसे का अभाव था। मैंने एक रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। इतना बड़ा रिस्क लिया, मैंने अपनी 10 बिस्वा ज़मीन बेच के वो पैसे की पूर्ति करके मैंने बेटे को विदेश भेज दिया। विदेश भेजने के बाद मैं इधर उधर बढ़ता रहा। उनका किसी न किसी तरह काम चला रहा, खेती से पाती से इधर उधर काम चलता रहा। उसी बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। देखिए, मैं पीछे नहीं हटा कभी।
मैं कभी भी अपने संघर्ष में मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर बनाना है तो बनाना है, मेरा जीवन रहे न रहे। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपनी जो पहले की जीवन की कमाई थी चौराहे पे, ये कमेला चौराहे पे पहली बिल्डिंग मैंने बनाई थी अपनी मेहनत से। मैंने विकास को पढ़ाने के लिए अपनी बिल्डिंग बेच दी, 25 लाख की अपनी बिल्डिंग मैंने बेच दी। उसके बाद बिल्डिंग बेचने के बाद भी पैसा पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद मैंने 12 बिस्वा ज़मीन फिर बेच दी। मैंने कसम खा रखी थी कि मेरा जीवन रहे ना रहे, लेकिन मुझे मैं इतना खुश हूँ, ये मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ बार बार, खुशी के आंसू हैं। मैं इतना खुश हूँ कि जीवन में मुझे जो चाहिए था मैंने ईमानदारी से चाहा और मुझे मिला भी। आज विकास जी आपके घर आए हुए हैं, अपने निज निवास आए हुए हैं, तो आप लोग कैसा जो है इस पे महसूस कर रहे हैं कि इनको? मैं इतना खुश हूँ, बस आपको मैं आपकी बाइट के लिए मैं समाज के लिए एक मैसेज देना चाहता था, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं बोलूँ, इतना खुश हूँ, मेरी बार बार आँख से आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं। इतना खुश हूँ कि मैंने जो संघर्ष किया, ठीक है, मुझे उस संघर्ष का परिणाम मिला। मुझे कहीं से कोई दिक्कत, मुझे आज ये लग रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। मेरे संघर्ष, मेरे जो चोट लगी, मुझे जो प्रॉब्लम आई, मुझे समस्याएं आई, मैं उन सब को भूल के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉब्लम थी वो तो एक समस्या की तरह, सपने की तरह थी जो बीत गई। मुझे कहीं से कोई समस्या नहीं। मैं इतना खुश हूँ और समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊँगा कि अगर आपने ठान ली है तो आप पीछे मत हटिए, कामयाबी आपको मिलेगी। जैसे मैंने इतनी ठोकरों के बावजूद भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। बाकी जी फिर से बताएं। किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं? मैं ग्राम कमेला से बिलोंग करता हूँ, तहसील यादवगढ़, जिला बाराबंकी। जैसा कि आप आज डॉक्टर बनके अपने गृह जनपद आए हैं जी, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने सारे लोग होंगे हमारे लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ तरीके का था मेरे लिए। मैं ना तो मुझे पता था, पापा ने भी नहीं बताया, तो आगे अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी क्या बताऊँ आप लोगों को। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? डॉक्टर अब मेरा मतलब एक सपना था, ठीक है, कि आके मैं कुछ गांव वालों के लिए करूं, कुछ लोगों के लिए करूं। मतलब इस वजह से मैं सोचा चलो डॉक्टर लाइन, क्योंकि मेरा उस टाइम 12th में मैंने बायो लिया था, तो इस वजह से डॉक्टर लाइन चूज़ किया और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर अभी इधर मैं डॉक्टर हो गया। आपने कहाँ से डॉक्टरी? मैंने डॉक्टरी ओडिशा नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट करी है, ये यूक्रेन कंट्री में है वहाँ पर। इसके बाद बिना संसाधन के आपने डॉक्टरी की पढ़ाई किस तरह से की? वहाँ पर संसाधन तो ठीक ठाक थे, बस यही कुछ कभी तो लाइफ में अप डाउन तो आते ही रहते हैं, और फिर भी चलता रहता है अपनी लाइफ में। वैसे तो डॉक्टर बनने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो अभी MCA क्लियर करना है मुझे। यहाँ पर अभी 1 साल बाद या जो 6 महीने बाद अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसको क्लियर करने के बाद उसके बाद सोचते हैं। वैसे अब जो मैंने सोचा था पहले कि गाँव वालों की कुछ हेल्प करी जाए और लोगों की हेल्प करी जाए, तो वही देखते हैं। उसके बाद फिर किस तरह से गाँव वालों की हेल्प करेंगे आप? किस तरह से लोगों को, जैसे जिस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ें में मैं हेल्प करना क्या चाहूँगा। डॉक्टरी के लिए जो आप शहर जाएंगे तो कुछ टाइम ग्रामीणों के लिए भी देंगे, अपने गाँव वाले के लिए देंगे, क्लिनिक यहाँ खोलेंगे? निकालूंगा, उनके लिए टाइम निकालूंगा, क्यों नहीं निकालूंगा। इसके लिए इतने सारे लोग जिन लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत इतना दिया, उनके लिए तो बिल्कुल टाइम निकालना ही पड़ेगा। वैसे कि सुना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, हाँ। ऐसे में आप लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको बस यही संदेश दिया दूंगा कि जो है अपना जैसे जो प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको जो है अपना करें, ठीक है। और सैनिटाइज़र जैसे सब लोग जानते हैं यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, और लोगों को जो है दूरियाँ थोड़ी सी बना के रखती है। बस ये सारी चीज़ें अभी तो मेरे से ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सब लोग जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, तो उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक किसान के बेटे हो के आप आज यहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं छात्र जो है हमारे विद्यालय के रहे हैं और बहुत ही अच्छे छात्र रहे हैं। बहुत मेहनत से, बड़ी लगन से उन्होंने पढ़ाई की है, और मैं सबसे पहले इनको और उनके पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रह करके लोगों की सेवा करेंगे, उनका इलाज करेंगे।
किस सन में आपके यहाँ से इंटर किया है इन्होंने? 2012 और 13 में इन्होंने 9 और 10 की परीक्षा हमारे यहाँ से पास की। 9-10 की। हाँ, किस विद्यालय से हैं आप, यानी विद्यालय क्या नाम? प्रकाश मित्र कॉलेज हैदरगढ़ में पढ़ता है, उस विद्यालय से हैं। और भाई के साथ एक या दो क्लास आगे पीछे एक हमारा और स्टूडेंट है, वो हैदरगढ़ से है और उसने भी जो है MBBS किया है और इस समय लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में तैनात है। दोनों भाई लगभग एक ही क्लास में थे।